Now the next topic is calculation of Cn using Fourier transform. So इसका क्या मतलब है ये आपको एग्जाम्पल के बाद पता लग जाएगा. So suppose there is a signal xt. xt is like this minus tau by 2, say tau by 2, and the amplitude is a0. So इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एरिया, दैट मीन्स ए टाउ, सैम्पलिंग ओमेगा, ड्यूरेशन बाय 2. ये आपको पता है. दिस इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल. नाउ आप क्या करते हैं, मैंने क्या टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सी एन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इस चीज़ का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है. नाउ अगर मैं इसी सिग्नल, इसी पल्स को पीरियोडिकली वेरी करवा देता हूँ लाइक दिस. ये क्या है? माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2. ठीक है. और फिर मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ इसी पल्स को दोनों साइड लाइक दिस, एंड यहाँ भी पॉजिटिव साइड में भी लाइक दिस. ठीक है. सो ये क्या है? इस पल्स का मिड पॉइंट माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2. ठीक है. इस केस सिमेट्रिक है ये क्या है? t इज इक्वल्स टू 0. इसके सिमेट्रिक दोनों साइड टाउ बाई 2. ठीक है. दिस इज a0. सो ये इस पल्स का मिड पॉइंट है. जब अगली पल्स का मिड पॉइंट आएगा वो क्या होगा आपका? दैट इज़ t0 ड्यूरेशन. सो ये आपका t0 ड्यूरेशन हो गया. नाउ अब ये क्या है? दिस इज़ पीरियोडिक वर्जन ऑफ xt. पीरियोडिक वर्जन ऑफ xt. ठीक है. नाउ आपको क्या पता है, अगर ये पीरियोडिक ना होता तो आपके पास ये होता. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, और अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है देन इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप इस पीरियोडिक सिग्नल का सी एन निकाल सकते हैं. वो किस तरह से? व्हाट इज़ दिस? सपोज दिस इज़ एक्स टी, सो दिस इज़ एक्स ऑफ ओमेगा. ठीक है. नाउ दिस इज़ पीरियोडिक वर्जन ऑफ एक्स टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है. तो इस पीरियोडिक वर्जन का सी एन क्या होगा? इसका सी एन जो है वो एक फॉर्मूले से दिया जाएगा. ठीक है. अब क्योंकि सी एन की बात हो गई तो एन भी आएगा, एंड पीरियोडिक है इसलिए ओमेगा नॉट भी आएगा. नाउ सी एन कैलकुलेशन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स आपको क्या लेना होगा? इस पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होगा, दैट इज़ एक्स. नाउ एक्स के अंदर आपको ओमेगा नहीं लेना है, बिकॉज ओमेगा की जगह आप क्या आ गया? एन एंड ओमेगा नॉट, दैट मीन्स एक्स एन ओमेगा नॉट. ये एक्स एन ओमेगा नॉट का क्या मतलब हुआ? एक्स ओमेगा में अगर आप ओमेगा की जगह एन ओमेगा नॉट पुट कर देते हो देन आपको एक्स एन ओमेगा नॉट मिल जाएगा. नाउ ओमेगा नॉट के साथ साथ आपको डिवाइड में क्या करना है? टी नॉट. सो सी एन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एक्स एन ओमेगा नॉट बाई टी नॉट, वेयर एक्स ऑफ ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. ठीक है. नाउ तो यहाँ से क्या निकलेगा? ए टाउ बाय टी नॉट सैम्पलिंग ओमेगा की जगह क्या रखना है? एन ओमेगा नॉट टाउ बाय 2. सो दिस इज सी एन ऑफ दिस पीरियोडिक वेवफॉर्म. और ये जो पीरियोडिक वेवफॉर्म है दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोरियर सीरीज चैप्टर. सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने सी एन कैलकुलेट किया था इसी सिग्नल का, और वो कितना आया था? ए टाउ बाई टी नॉट सैम्पलिंग एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2. यही वहाँ से आया था और ये ही इस प्रॉपर्टी से आया है. ठीक है. सो ध्यान रखना, सी एन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस बाय पुटिंग ओमेगा इज इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट इन एक्स ओमेगा एंड डिवाइडिंग बाय टी नॉट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सपोज दिस इज अ पीरियोडिक वेवफॉर्म वाई टी गिवन लाइक दिस. ये क्या है? ट्राइंगल्स आर रिपीटिंग. ठीक है. ये क्या है? दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस पल्स. तो यहाँ जब अगेन सेकेंड पल्स आएगा उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ टी नॉट ड्यूरेशन. ऐसे ही पिछली जो पल्स होगी उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ माइनस टी नॉट ड्यूरेशन. ठीक है. सो आपको इससे कुछ नहीं लेना देना है.
आपको Cn कैलकुलेट करना है फॉर दिस पीरियोडिक वेव फॉर्म, जो आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है फोरियर सीरीज़ में। सो आपको पता है दैट इस पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। सो मैं इस पल्स को ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ लाइक दिस A0 एंड माइनस टाउ टू टाउ। सो दिस इज़, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है वो क्या है, एरिया कितना आएगा इसका A0 टाउ, क्योंकि ये ट्राइंगुलर पल्स है इसलिए सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा इनटू हाफ ऑफ ड्यूरेशन, दिस ड्यूरेशन इज़ 2 टाउ, हाफ ऑफ ड्यूरेशन इज़ टाउ डिवाइडेड बाय 2। सो दिस is suppose this is xt, then this is x of omega, ठीक है। now yt is periodic version of xt and Fourier transform of xt is x omega, so you can calculate Cn from this। कैसे, Cn की बात हो रही है तो n भी आएगा and omega नॉट भी आएगा, and Cn can be calculated through Fourier transform of this, that means x। नाउ ओमेगा की जगह क्या रखना है, n ओमेगा नॉट रखना है एंड डिवाइड बाय टी नॉट करना है, दैट मीन्स A नॉट टाउ बाय टी नॉट सैम्पलिंग स्क्वायर। ओमेगा की जगह आपको क्या रखना है, n ओमेगा नॉट टाउ बाय 2 एंड दिस इज Cn फॉर द पीरियोडिक वेव फॉर्म yt, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करके, सो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ठीक है। टू कैलकुलेट Cn, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ Cn यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये है टॉपिक, ठीक है। Cn किसके लिए होता है, पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है। अभी तक मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल नहीं बताया। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज xt इज़ नॉन पीरियोडिक, दैट मीन्स देयर इज़ नो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका जो वेव फॉर्म होगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, सपोज x ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ठीक है, वो एक कंटिन्यूस टाइप का वेव फॉर्म होगा, सपोज -k to k, ठीक है। सपोज देयर इज सम रैंडम सिग्नल -k to k, ठीक है। सो दैट मीन्स ये -k to k ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंट, और उनका हर फ्रिक्वेंसी का कुछ ना कुछ औकात है, डिपेंडिंग की इस फ्रिक्वेंसी का कितना एम्पलीट्यूड है, इस फ्रिक्वेंसी का कितना है, इस फ्रिक्वेंसी का कितना है, एंड इस फ्रिक्वेंसी का कितना है, ठीक है। सो -k to k ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर प्रेजेंट, ठीक है। and that is an indication from the Fourier transform, that is an indication कि ये जो xt है ये नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। अगर सपोज xt एक पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका कुछ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। नाउ उसका जो वेव फॉर्म होगा उसमें x ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा आप प्लॉट करते हो, तो xt का एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ठीक है। ये फंडामेंटल है ना, ओमेगा नॉट अगर फ्रिक्वेंसी है तो 2 ओमेगा नॉट भी इसका फ्रिक्वेंसी होगा, 3 ओमेगा नॉट भी इसका फ्रिक्वेंसी होगा, 4 ओमेगा नॉट भी इसका फ्रिक्वेंसी होगा, 5 ओमेगा नॉट भी इसका फ्रिक्वेंसी होगा, एंड डॉट डॉट डॉट। सो ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट आर इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस। ओमेगा नॉट भी है, 2 ओमेगा नॉट भी है, n ओमेगा नॉट भी इसका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सो दैट मीन्स ओमेगा नॉट पे कुछ इसका औकात होगा, ऐसे ही 2 ओमेगा नॉट पे इसका कुछ औकात होगा, बीच में कुछ भी औकात इसका नहीं होगा, ऐसे ही 0 पे इसका कुछ औकात होगा, माइनस ओमेगा नॉट पे भी इसका कुछ औकात होगा, एंड सिमिलरली -2 ओमेगा नॉट, -3 ओमेगा नॉट, एंड सिमिलरली लाइक दिस। बट बीच में 2 ओमेगा नॉट से 3 ओमेगा नॉट के बीच में कुछ भी इसका औकात नहीं होगा, 0 होगा। x ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम माइनस ओमेगा नॉट टू 0, फ्रॉम दिस टू दिस, सब जगह 0 होगा। ओनली एट द मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट कुछ औकात इसका होगा, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट xt इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपको चीज़ बताई
ये आपको अब पता लगेगा व्हेन यू राइट द फॉर्मूला फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, व्हेन यू राइट द फॉर्मूला फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी मैथमेटिकली। अभी ये क्या है, ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैथमेटिकली ओमेगा नॉट का क्या औकात होगा, 2 ओमेगा नॉट का क्या औकात होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, वो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि ये पीरियोडिक है इसलिए इसमें Cn का भी बात होगा। नाउ प्रीवियस टॉपिक में क्या था, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म था, उसका Cn कैलकुलेट करना था, ठीक है, उसका Cn कैलकुलेट करना था, और उसके जो पल्स थी उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म से आपने Cn कैलकुलेट किया था। अब क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, तो यहाँ आपको Cn पता होगा, Cn यहाँ आपको पता होगा, वहाँ आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था पिछले टॉपिक में, यहाँ आपको Cn पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो प्रीवियस टॉपिक में फोरियर ट्रांसफॉर्म से Cn कैलकुलेट किया था, इस टॉपिक में Cn से फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान रखना जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसमें ओमेगा नॉट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स पे ही क्या होगा, एक पल्स नहीं, इम्पल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो कैसे होगा वो देखते हैं। सो xt इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल हैविंग सम t नॉट एंड ओमेगा नॉट, ठीक है। नाउ ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। आपको क्या लिखना है, इसका फोरियर सीरीज चैप्टर में मैंने फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन Cn। अब xt का है ये Cn फोरियर कोफिशिएंट। नाउ e टू द पावर, यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा j, n है तो n ओमेगा नॉट t, एंड क्योंकि xt है इसलिए प्लस साइन आता है, ठीक है। नाउ इसका आपको क्या निकालना है, x ऑफ ओमेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये पीरियोडिक फंक्शन का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ ये आपको पता होना चाहिए Cn, ठीक है। सो सपोज इसका मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, आपको पता है दैट 1 दैट मीन्स DC सिग्नल, तो ये टाइम डोमेन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। 1 का आपको पता है क्या होता है, 1 मीन्स DC सिग्नल, दैट मीन्स द ओनली फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रेजेंट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 0 फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, बाय डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द औकात ऑफ दिस DC, 2 पाई इंटू a नॉट, एंड a नॉट इज 1, ठीक है। सो दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। नाउ ऐसे ही मैंने आपको e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का बताया था, एंड सिमिलरली e टू द पावर j n ओमेगा नॉट t का आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, n ओमेगा नॉट, ये 1 का आपको पता है, e टू द पावर j इंटू दिस इंटू t कैसे होगा, 2 पाई डेल ओमेगा, क्योंकि यहाँ e टू द पावर j से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ शिफ्टिंग होगा, कितना होगा, यहाँ n ओमेगा नॉट है, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट है ना, ठीक है। अभी तक फ्रीक्वेंसी 0 था, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इस फैक्टर की वजह से फ्रीक्वेंसी कौन सा आ गया, 0 फ्रीक्वेंसी बिकेम ओमेगा इज इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट, दैट मीन्स यू हैव टू पुट ओमेगा एज ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट इन द प्रीवियस फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, ठीक है। नाउ Cn is not a function of t, that means in the time domain Cn can be treated as a constant। so यहाँ Cn से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी Cn से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ इस साइड भी सम्मेशन होगा तो इस साइड भी सम्मेशन होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा तो यहाँ भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो ये क्या बन गया आपका, दिस बिकेम xt, सो दिस बिकेम x ऑफ ओमेगा,
ठीक है। सो एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 पाई इंटू सी एन डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। क्योंकि ये समेशन है ओवर एन, दैट मीन्स n varies and as an integer, that means because of this del function जो आपका x ऑफ ओमेगा आएगा, पुट n इज इक्वल्स टू 0, सो आपको एक इम्पल्स मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। पुट n इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है। फॉर n इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्पल्स केम एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। पुट n इज इक्वल्स टू 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दैट मीन्स एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आपको एक इम्पल्स मिलेगा जिसका ये क्या होगा 2 पाई इंटू सी एन, ठीक है। सो ये अभी आप इतना ध्यान मत दीजिए, जो मैं आपको बता रहा था दैट एक्स ओमेगा में आपको ये इंडिकेट कैसे होगा दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक बाय दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। इसके ऊपर समेशन लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है दैट एट मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट क्या है, इम्पल्स फंक्शन प्रेजेंट है, और उस इम्पल्स फंक्शन का जो है कुछ औकात है डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर 2 पाई इंटू सी एन, ठीक है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अब फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिग्नल एक्स टी, ठीक है। इस पीरियोडिक सिग्नल का आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया एक्स ऑफ ओमेगा निकालना है तो आपको सी एन पता होना चाहिए। नाउ इसका सी एन अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस टॉपिक से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको पता है, वो कितना होगा, ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा ड्यूरेशन बाय 2। तो इस सिंगल पल्स का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है। नाउ अगर इसी का पीरियोडिक वर्जन कर दोगे तो एक्स टी आ जाएगा, इस पल्स को पीरियोडिक कर दोगे तो एक्स टी आ जाएगा, ठीक है। और उसका सी एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी एन कैसे आ जाएगा, पुट ओमेगा इज इक्वल्स टू एन ओमेगा नॉट। सो यहाँ पे n ओमेगा नॉट आप पुट कर दोगे तो सी एन आ गया। सो सी एन यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया, सी एन फॉर एक्स टी सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। अब आपने सी एन कैलकुलेट कर लिया, सी एन आपके पास है। अब इस टोटल पीरियोडिक वेव फॉर्म का एक्स ऑफ ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है। नाउ फॉर पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी आपने क्या देखा, वेव फॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 पाई इंटू सी एन, एंड सी एन इज ए टाउ सैम्पलिंग एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। एंड क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है, ओमेगा नॉट का है, इसलिए आपको एक फैक्टर दिखाना होगा टू इंडिकेट दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक, ठीक है। कौन सी साइड दिखाना होगा, इन द ओमेगा डोमेन, इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको दिखाना होगा दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक, ठीक है। सो कैसे दिखाना होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन द ओनली फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट आर मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट इंडिकेटेड बाय डेल्टा फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। सो ये इसका क्या हो गया, दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी पीरियोडिक सिग्नल। एंड बस यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, और वो क्या है, n टेंड्स टू n ओमेगा नॉट आपने किया था, बट आप एक चीज़ भूल गए, दैट डिवाइड बाय टी नॉट भी आपको करना होता है। सो यहाँ पे डिवाइड बाय टी नॉट भी आपका आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ 2 पाई एंड दिस इज़ सी एन एंड दिस इज़ द फैक्टर टू इंडिकेट दैट द फंक्शन इज़ पीरियोडिक, ठीक है। ये समेशन किसके ऊपर है, n के ऊपर है, ठीक है। Now this is your next question related to this topic. So this is xt with respect to t graph. This is at t is equals to 0, this is at t is equals to t naught, this is at t is equals to 2t naught. So that means
At after every t naught instant there is a pulse of magnitude 1. So this xt signal can be written like this: summation of pulses, that means n is equals to minus infinity to infinity. Pulses are with respect to t, t minus t naught, t minus 2 t naught, ठीक है, दैट मीन्स t माइनस एन टी नॉट। इस तरह से आपको xt का वेव फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। नाउ ये क्या है, ये ग्राफ देख के भी आपको पता लग रहा होगा एंड ये एक्सप्रेशन देख के भी आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ सम्मेशन है। दिस इज़ इम्पल्स ट्रेन, इसको इम्पल्स ट्रेन बोला जाता है। एंड इम्पल्स ट्रेन का मैं आपको फोरियर सीरीज़ में बता चुका हूँ दैट सी एन फॉर इम्पल्स ट्रेन फंक्शन लाइक दिस इज़ 1/t0, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस टॉपिक से भी निकाल के दिखा सकता हूँ। वो कैसे, वो इस तरह से, ये तो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। ये देखना आप, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डेल ऑफ टी। इस सिंगल को इमेजिन करना है। सो इस सिंगल पल्स का मैं जानता हूँ दैट दिस सिंगल पल्स इज़ डेल टी, एंड डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1, ठीक है। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, ठीक है। नाउ xt इज़ पीरियोडिक वर्जन ऑफ दिस सिंगल पल्स, सिंगल इम्पल्स, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट Cn फॉर दिस पीरियोडिक सिग्नल यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिंगल इम्पल्स, ठीक है। वो कैसे, Cn इज इक्वल्स टू x ऑफ n ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय t नॉट। नाउ सिंस ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये है 1, तो ओमेगा को n ओमेगा नॉट भी पुट कर दोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय t नॉट। दैट मीन्स Cn इज इक्वल्स टू 1/t0 फॉर दिस इम्पल्स ट्रेन, ठीक है। नाउ अब ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस सिंगल इम्पल्स का था, इस टोटल पीरियोडिक वेवफॉर्म का Cn आपको पता है। नाउ इस टोटल वेवफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो कैसे आएगा, xt इज़ पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक विद t नॉट एंड ओमेगा नॉट, ठीक है। नाउ समेशन आएगा n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2 पाई इंटू Cn इज़ 1/t नॉट। नाउ टू रिप्रेजेंट दैट xt इज़ पीरियोडिक in the frequency domain you have to write del function like del of omega minus omega naught, ठीक है। this and this summation means that the only frequency that is present in xt is multiple of omega naught. Now this is 2 pi divided by t naught. Now 2 pi by t naught can be written like omega naught. So this can be written like omega naught. So this is what? This is not Cn. Cn क्या है? ये है पीरियोडिक वेवफॉर्म का Cn ये है। इस Cn से आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है यूजिंग द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? दिस इज़ x ऑफ ओमेगा। ये x ऑफ ओमेगा नहीं है, ये xt है, ये x ऑफ ओमेगा है। ये डेल टी का था, ठीक है। अगर डेल टी को x ऑफ ओमेगा बोलता हूँ तो ये x ऑफ अगर डेल टी को yt बोलता हूँ, yt फंक्शन, तो ये y ऑफ ओमेगा था। एंड ये Cn कैसा आया? y ऑफ n ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई t नॉट। और क्योंकि y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, इसलिए ओमेगा की जगह n ओमेगा नॉट भी पुट कर देंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। सो xt इज़ पीरियोडिक टोटल। उस टोटल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया? ये आया। इस टोटल का Cn क्या है? ये आया, ठीक है। इस टोटल का Cn कैसे निकाला? इस सिंगल इम्पल्स से निकाला फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक, ठीक है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट ध्यान रखना कि जब भी पीरियोडिक वेवफॉर्म आएगा तो n एंड ओमेगा नॉट का बात होगा। जब तक सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तब तक n एंड ओमेगा नॉट का बात नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब Cn आया तो हमने x ऑफ ओमेगा में क्या पुट करा? ओमेगा की जगह n ओमेगा नॉट पुट करा। क्यों? बिकॉज Cn की बात हुई तो ओमेगा ख़त्म हो गया,
और ओमेगा किससे रिप्लेस हो गया, एन एंड ओमेगा नॉट से रिप्लेस हो गया। क्यों हो गया, चूँकि पीरियोडिक की बात चलने लगी। नाउ अब ये जो चार्ट है ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ये वही चार्ट है जो फोरियर सीरीज़ में मैंने आपको बताया था, बट फोरियर सीरीज़ में सी एन का बात होता था, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसलिए एक्स ओमेगा है। बिल्कुल सेम है, द चार्ट इज सेम फॉर फोरियर सीरीज़ एज वेल एज फोरियर ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे सी एन था, यहाँ एक्स ओमेगा है, ठीक है। सो रियल है तो कंजुगेट सिमेट्रिक, कंजुगेट सिमेट्रिक है तो रियल होगा। अब एक्स टी इमेजिनरी भी हो सकता है, सो ये इमेजिनरी हुआ तो ये कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा, और एक्स टी अगर कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक हुआ तो ये इमेजिनरी होगा। नाउ अब एक्स टी क्या है, इवन है, इवन है, इवन है। अब इवन के साथ जो भी होता है वही आता है, ये इवन है तो ये भी इवन होगा, ये इवन है तो ये भी इवन होगा। नाउ इवन के साथ रियल भी है तो यहाँ भी इवन के साथ रियल होगा, यहाँ इवन के साथ इमेजिनरी है तो उस साइड भी इमेजिनरी ही आएगा। नाउ अब ऑड की बात चलेगी तो ये ऑड है, ये ऑड है तो यहाँ भी ऑड होगा। नाउ ऑड के साथ में रियल है तो उधर क्या आएगा, ऑड के साथ में इमेजिनरी आएगा। उल्टा हो क्या आता है, यहाँ ऑड के साथ में इमेजिनरी है तो हम वहाँ उल्टा हो क्या आएगा, दैट मीन्स रियल आएगा, ठीक है। नाउ ये जो चार्ट है ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है। फॉर एग्जांपल एक्स टी इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा है। फॉर एवरी टी एक्स टी इज़ डिफाइंड, ठीक है। सो अगर एक्स टी कंटिन्यूस है देन एक्स ओमेगा वुड बी नॉन पीरियोडिक, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक्स टी कंटिन्यूस है, ठीक है, और उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर एक्स टी कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो जो आपका एक्स ओमेगा होगा, नहीं ये दूसरी चीज़ है, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट इज इफ एक्स टी इज़ कंटिन्यूस देन एक्स ओमेगा वुड बी नॉन पीरियोडिक। इफ एक्स टी इज़ नॉन पीरियोडिक, अगर एक्स टी नॉन पीरियोडिक है, अगर ये नॉन पीरियोडिक है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये पीरियोडिक होता तो ये एट मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट प्रेजेंट होता, दैट मीन्स ये क्या होता, डिस्क्रीट होता, ठीक है। ये यहाँ पे है, इफ़ एक्स टी इज़ पीरियोडिक, इफ़ एक्स टी इज़ पीरियोडिक देन दिस वुड बी डिस्क्रीट, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर एक्स टी पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है तो ये डिस्क्रीट होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक्स टी अगर नॉन पीरियोडिक है दैट मीन्स ऑल द फ्रीक्वेंसीज वुड बी प्रेजेंट, ठीक है, दैट मीन्स कंटिन्यूस वेव फॉर्म होगा टू रिप्रेजेंट दैट एक्स टी इज़ नॉन पीरियोडिक, ठीक है। सो ये पीरियोडिक है तो ये डिस्क्रीट होगा, एंड इसी का उल्टा करके फिर यहाँ पे लिख देना है एक्स टी डिस्क्रीट होगा तो एक्स ओमेगा पीरियोडिक होगा, ठीक है। नाउ अब इन दोनों का मिक्स कर करके आपको बनाना है। सो कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक, ठीक है, कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक। कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है तो ये नॉन पीरियोडिक होगा, एंड नॉन पीरियोडिक है तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक है तो ये भी कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक होगा। और दिस इज़ कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस है तो नॉन पीरियोडिक होगा, एंड पीरियोडिक है इसलिए डिस्क्रीट होगा। सो दोनों का मिक्स कर करके आपको यहाँ से देख के ये लिखना है, ठीक है। सो ये आपको किस तरह से याद रखना है, ये आपको इस तरह से याद रखना है आपको कि जब भी यहाँ कंटिन्यूस आएगा तो यहाँ नॉन पीरियोडिक आएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद नहीं रख सकते कि इवन के साथ जो है वही सेम आएगा, ऑड के साथ जो है उसका उल्टा आएगा। इस तरह से इस टेबल को आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको बस शुरुआत के ये जो फर्स्ट 4 हैं ये आपको याद रखना है, फिर इन फर्स्ट 4 को मिक्स करके आप ये 4 अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बना सकते हैं, सपोज़ आपको बनाना है डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक। सो एक्स टी इज़ डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक। नाउ
अब xt को सिर्फ डिस्क्रीट सोचना है। अगर xt डिस्क्रीट है तो x ओमेगा क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और अगर ये पीरियोडिक है तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। सो ये क्या होगा, पीरियोडिक प्लस डिस्क्रीट। ठीक है।